गोपालगंज जिला मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित थावे माता मंदिर की कहानी अद्भुत है। आपको बता दें कि देश नहीं विदेशों से थावे मंदिर का दर्शन करने आते हैं। गांव वाले रिपोर्टर की टीम पहुंची है। आपको बता दें यह गोपालगंज जिले में पड़ता है। थावे माता मंदिर की कहानी के बारे में जान ले। बताया जाता है, ऐसी मान्यता है कि असम से चल के माँ कामाख्या अपने भक्त रहसु गुरु के बुलावे पर थावे में आई थी और तभी से यह थावे का प्राचीन मंदिर है। कुछ दूर आगे रहसु गुरु का भी मंदिर है। इस मंदिर के पुजारी जो महंत हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे इस मंदिर की क्या है कहानी। इस वक्त हम थावे माता मंदिर प्रांगण में हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इस मंदिर के महंत सुरेश पांडे जी। चलिए इनसे बात करते हैं, जानते हैं थावे माता मंदिर की क्या है कहानी और क्या है प्रसिद्धि। बाबा जी, सबसे पहले आपको प्रणाम। कैसे हैं? मैं प्रधान पुजारी सुरेश पांडे, दुर्गा मंदिर थावे गोपालगंज बिहार। एक रहसु गुरु नाम के भक्त रहते थे। वो कचरा काटते थे जंगल से। अच्छा। और बाग से दौरी करते थे। अच्छा, बाग से? जी। ई बार उसमें से गेहूँ चावल निकलता था। अच्छा, मतलब बाग दौरी करते थे? बाग से, बाग नहीं होता है। हाँ। बाग से दौरी करते थे। अच्छा। ई बार जाकर कोई राजा से कह दिया। अच्छा, जो यहाँ के राजा थे? हाँ। क्या नाम था राजा? मदन सेन। मदन सेन। हाँ, कि आपके राज्य में रहसु गुरु नाम का एक भक्त है। अच्छा। वो कचरा काटता है और बाग से दौरी करता है। उसी में से गेहूँ चावल निकलता है, उसी परिवार का काम चलता है। राजा इस बात को नहीं माने। कहे हम बुलाइए रहसु का, पूछेंगे कैसे ही काम करते हो। अच्छा। रहसु गुरु को दरबार में हाजिर किया गया। रहसु गुरु बोले कि सरकार हम सब माँ की कृपा से करते हैं। अच्छा। और इसी से हमारे परिवार का काम चलता है। अच्छा। राजा हट कर लिए, कहे कि हम भगवती का दर्शन अवश्य करेंगे। अच्छा। रहसु गुरु बोले कि दर्शन करने से आपका भी नष्ट हो जाएगा और हमारा भी नष्ट हो जाएगा। रहसु गुरु बोले? जी, इसमें आप छेड़छाड़ न कीजिए। राजा भी अपने आप को बहुत बड़ा माँ का भक्त मानते थे। हाँ, मलखमंडी थे। मतलब गई हुआ कि कैसे ही काम करता है। माँ का दर्शन। हाँ, उनके ऊपर आ गया है। हाँ, कि हम राजा, हमारे ऊपर नहीं है। तो उसके बाद से कहे कि ठीक है, जब नहीं मानते हैं तो हम भगवती को बुला रहे हैं। कौड़ी कामाख्या का नाम सुना? कामाख्या जी, कामाख्या से भगवती चली कलकत्ता, विंध्याचल, पटना इत्यादि होते हुए आमी एक छपरा के पास है। आमी जी। उसके बाद से घोड़ा घाट एक स्थान है, 5 किलोमीटर पड़ेगा। अच्छा। जहाँ जहाँ भगवती का स्थान आया वहाँ पर रहसु गुरु बोलते गए सरकार अभी भी मान जाइए, अभी भी हम रोक सकते हैं। अच्छा, सचेत करते गए। लेकिन राजा जिद्दी थे, कहे कि नहीं भगवती का हम दर्शन अवश्य करेंगे, चाहे इसके लिए जो कुछ भी हो जाए। अच्छा। जो भूकंप जैसा धरती फटी, रहसु गुरु का मस्तक फटा, कंगन का राजा दर्शन किए। दर्शन करने के बाद सारी चीजें समाप्त हो गई। अच्छा। और मूर्ति पत्थर हो गई। पत्थर हो गई। उसके बाद से हथुआ राजा का गढ़ पड़ता होशेपुर में। हाँ। जा करके स्वप्न हुआ कि मैं जंगल में पड़ी हूँ, लड़के सब माटी वगैरह चढ़ाया करते हैं, अब चलिए और यहाँ पर पूजा पाठ कीजिए आप। अच्छा। 1 दिन 2 दिन 4 दिन राजा मैंने ध्यान नहीं दिए उस पर। फिर दोबारा स्वप्न हुआ, क्यों नहीं चलते हो, हमारा पूजा पाठ बंद है। फिर ब्राह्मण लोग से कहे कि भाई ऐसा ऐसा हम सपना देखे हैं। अच्छा। वे लोग कहे कि कोई देवी देवता का स्वप्न है। फिर माता का स्वप्न हुआ कि चल करके पूजा पाठ करो, जिस विधि विधान से बताते हैं उसी के अनुसार करना है, तुम्हारा विजय हो जाएगा। अच्छा। राजा आए, हम लोग भी वही भोरे प्रखंड के रहने वाले हैं। अच्छा। तो उनके साथ में गुरु पुरोहित थे। अच्छा। सभी लोग चले आए और पूजा पाठ विधि विधान के साथ हुआ और माँ यहाँ पर स्थापित हो गई। हाँ। उस समय से आज के डेट में भी हथुआ राज के द्वारा सारी व्यवस्थाएं चल रही है। अच्छा, सारी व्यवस्थाएं चल रही है। बाहर एक समिति बनी हुई है। अच्छा। जो बाहर का काम लोग देखती है। अच्छा। अंदर का काम हथुआ महाराजा के द्वारा चल रहा है। अच्छा, हथुआ महाराजा के। अच्छा, रहसु गुरु का भी मंदिर है यहाँ पे कहीं? हाँ, जंगल में है। थोड़ा जो बताया जाता है कि जो भी ताकि विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं थावे माता मंदिर का दर्शन। अरे यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। एक और बात कहा जाता है कि जो लछवार माता के भी दर्शन करना पड़ता है, तब तक वो। हाँ, लछवार तो लछवार है, मतलब इटवा पुल के बगल में है। यहाँ से 7 किलोमीटर पड़ेगा। बताया जाता है उनका भी दर्शन किया जाता है तब पूर्ण होता है, ऐसा है क्या? लोग करते हैं जाकर के। भगवती शक्ति न है जी। अर्जुन करहु शक्ति के ध्याना तो भई तुमरो कल्याणा। शक्ति का जहाँ भी स्थान है वहाँ पर प्रत्येक गांव में देखिएगा दुर्गा जी का मंदिर जरूर होगा। जी। है कि नहीं? हाँ। तब शक्ति है, शक्ति का ध्यान सबको करना है और शक्ति से सबको जो है सुखी रहना है। के समय तो मुझे लगता है कि ये ग्राउंड दूर दूर तक भरा होता होगा। हाँ, पूरा भीड़ रहता है। लेकिन इस साल तो ये कोरोना काल की वजह से, हाँ, कोरोना काल की वजह से 15 से बंद करने की संभावना है। अब देखिए तो क्या होता है। अच्छा। और तमाम पॉलिटिशियन भी आते होंगे दर्शन। हाँ, बहुत। ताकि बताया जाता है अभी बिहार में चुनाव भी चल रहा है। चुनाव चल रहा है और जो भी चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, अगर आता है माँ के अपना सिर टेकता है। सबसे खुशी की बात है कि नेपाल से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, बंगाल से
बहुत दूर दूर के लोग आते हैं दूर दूर से और अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं, उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाती है। अच्छा जो है घंटी में कुछ बांधा गया है, ये क्या है? ये तो लोग देखा देखी में बांध दिए हैं मनौती के लिए हाँ, बांध देते हैं, मन्नत पूरा हो जाता जी है। जी जी, आकर फिर खोल लेते हैं उसको। आप कब से हैं इस मंदिर पर? हम रहते हुए 60 साल हो गया हम। अच्छा। तो जो भी थावे माता मंदिर का दर्शन करता है उसकी मुराद भी पूरी होती है। अवश्य पूरी होती है, सच्चे दिल से जो भी भक्त आएगा अपनी मनोकामना लेकर के उसकी मुराद अवश्य पूरी होती है। तो ये महंत सुरेश पांडे जी थे और गांव वाले रिपोर्टर आज थावे माता मंदिर में पहुंचे थे, जो गोपालगंज ज़िला मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और इस माता मंदिर की कहानी ये है कि देश नहीं विदेशों से श्रद्धालु आते हैं और जो एक बार माता का दर्शन करता है उसकी निश्चित ही उसकी मुराद पूरी होती है। तो बाबा जी, हमसे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया और माता रानी की जो प्रसिद्धि है बताया। तो गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ की चुनावी कवरेज बिहार विधानसभा की आज से शुरुआत हो गई है। आज पहला दिन थावे माता मंदिर की कहानी से शुरुआत हुई है। आगे बिहार की सभी पार्टियों की रणनीति और बिहार का माहौल क्या है, बिहार क्या चाहता है, बिहार में कितना बहार है और इस बार किसकी सरकार होगी, इसकी भी बात करेंगे। आप बने रहिए गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ और गांव वाले रिपोर्टर के साथ। मेरा नाम विष्णु प्रभाकर, मेरे कैमरे के पीछे अभय राव। जय हिंद।